अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिसेस क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो मैट्रिसेस की टाइप्स को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। तो आज जो है ना मैं आपकी मैट्रिसेस से अच्छी सी दोस्ती करवा दूंगा, ताकि जब आपकी इसके साथ दोस्ती हो जाएगी ना तो आपको इसकी टाइप समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो दोस्ती होगी ये कोई मामूली नहीं, ये जिगरी दोस्ती, जिगरी वाली ये दोस्ती आपकी इससे करवाऊँगा। तो देखते हैं मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी कि जो मैट्रिक्स होती है ना ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे होती है, यानी जो पेयर ऑफ ब्रैकेट्स है ना उसमें हम नंबर्स को अगर एक ख़ास तरतीब के साथ लिख दें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे ये हमारे पास पेयर ब्रैकेट्स है, इसमें नंबर्स को एक ख़ास तरतीब के साथ लिख दिया 1 0 4 0 1 0 -2 4 3। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसमें हमारे पास कुछ जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही है, ये 1 0 4। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारे पास कुछ तीन हैं हमारे पास, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसी तरह इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको हम कॉलम्स कहते हैं, और ये भी हमारे पास तीन हैं, यानी इसमें 3 रोज़ हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 3 कॉलम्स हैं जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी कोई ना आइडेंटिटी होती है। जैसे हर आदमी की कोई ना कोई शिनाख्त होती है, उसकी अपनी पहचान होती है, इसी तरह मैट्रिक्स की जो है ना इसकी भी अपनी पहचान है। तो इसकी जो पहचान है हम इसके ऑर्डर से करते हैं। तो देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m बाई n, यानी इस यहाँ पे m क्रॉस n लिखा हुआ है, इसको हम रीड करते हैं m बाई n। तो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हम जो आइडेंटिटी है ना हम उसके ऑर्डर से किया करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 0 x 1 y 3। तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 रोज़ हैं, ये रो 1 रो 2, और इसमें 3 कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, m बाई n। m जो था नंबर ऑफ रोज़, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 2, और n जो था ये कॉलम था, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं 3। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 2 बाई 3। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिख सकते, तो ऐसा जो है ना ऐसे नहीं इसका जो ऑर्डर है हम लिखते, तो इसका ऑर्डर जो है इसी तरह हम लिखेंगे 2 बाई 3। तो ये 6 हरगज़ नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स थी इसमें 3 रोज़ थी 3 कॉलम्स थे, तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो 3 बाई 3 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उनके एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है ना उसको हम डोनेट करते हैं ए आई जे के साथ। तो ये आई और जे क्या है, आई जो है ये हमारे पास रिस्पेक्टिव रो नंबर्स होता है, और जो जे है ये हमारे पास रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर्स होता है। यानी आई जो है ये रोज़ को ज़ाहिर करेगा और जे जो है ये रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर्स को ज़ाहिर करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है A23, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट लिखा हुआ है A22, यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा हुआ है A13। तो इसमें जो 2 है ये A23 में ये फर्स्ट एलिमेंट I है, ये हमारे पास रो को ज़ाहिर करता है, और 3 ये J है, ये हमारे पास कॉलम्स को शो करता है। तो यानी A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आपके पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास एलिमेंट जो होगा 0 होगा। इसी तरह हमारे पास A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 ये हमारे पास एलिमेंट होगा। इसी तरह ये हमारे पास A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये इंटरसेक्शन आ रहा है 4, तो ये जो एलिमेंट है हमारे पास क्या होगा A13 ये 4 के इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं इनकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो ये क्या होता है हमारे पास, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 3 2, तो आप देख सकते हैं इसमें एक रो है और जो कॉलम है 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 1/3 होगा। लेकिन जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहा करेंगे। तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है 1 रो और 2 कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास है 1 7 3, तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है जबकि रो हमारे पास 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डर होगा 3/1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और इसी को हम वॉइड मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी की सारी मैट्रिक्स से जो एलिमेंट जीरो हैं, यहाँ पे भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। यानी जिसमें m और n की जो वैल्यूज़ है वो इक्वल नहीं होती। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं 3 है और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो भी 3 है। इसी तरह अगली जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे आगे जो मैट्रिक्स हैं वो इसी से ड्राइव शुदा हैं, यानी उसके बारे में हम देखते हैं अभी वो क्या होती हैं। तो उससे पहले नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये 1 1 3, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल्स, लीडिंग डायगोनल्स या प्राइमरी डायगोनल्स। तो ये जो एलिमेंट्स है ये जो 1 1 3, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स भी इसको कहते हैं, मेन डायगोनल भी इसी को कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी इसी को कहते हैं और प्राइमरी डायगोनल भी इसी को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स 4 1 -2, ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास हैं सेकेंडरी डायगोनल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सारी की सारी जो नेक्स्ट जो है ना वो इसके बेटे हैं। आप इसके बेटे लगा लें कि वो इसके बेटे हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट इसका बेटा जो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix A is said to be diagonal matrix if all of its elements are zero except the principal diagonal elements। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। एक तो सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं, सबसे पहले देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स से, सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, यानी ये इससे रिलेटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स से। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है स्क्वायर होगी, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी इफ़ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, तो यहाँ पे हम वर्ड ये यूज़ करना था एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स नॉन ज़ीरो। यानी कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल का ना एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे भी ज़ीरो हो जाए ना, तब भी वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। जैसे ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी जो
जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से सिर्फ एक उसमें से नॉन ज़ीरो हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स नॉन ज़ीरो। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्केलर। अब देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होगी? स्केयर होगी, तो वो हमारे पास स्केलर होगी इफ़ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड आल्सो कॉल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यानी हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा एक तो सारे ज़ीरो हों, दूसरा जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम हो। यानी जैसे ये हमारे पास है 8 8 8 के 3 3 3, तो ये हमारे पास तीनों की तीनों जो हैं ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इफ all of its elements are zero except the principal diagonal elements and also the principal diagonal elements are 1। यानी जो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स होगी अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, और जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे किसके बराबर हों? 1 के बराबर हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके बाद है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं? उसमें सबसे पहले इक्वलिटी, यानी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़, यहाँ पे डबल एफ यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि इसके जो कन्वर्स है ना वो भी हमारे पास जो बात है वो ट्रू होगी। टू मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल होंगी अगर उसमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी के बराबर हो, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। यानी दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल होंगी अगर एक तो उनका ऑर्डर इक्वल हो, दूसरा उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी हमारे पास इक्वल हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ये भी 2/2, तो दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर 2/2 है, तो ये फर्स्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इसके बाद दूसरी कंडीशंस क्या थी? उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं ना वो भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू पी के इक्वल आ जाए, बी की वैल्यू क्यू के इक्वल आ जाए, सी की वैल्यू आर के इक्वल आ जाए और डी की वैल्यू एस के इक्वल आ जाए, तो जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो इक्वल होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडिशंस हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं उसकी एडिशंस कब पॉसिबल होती हैं। तो देखते हैं, इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर देन दे कैन बी एडिड एंड वी से दैट ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशंस। यानी दो मैट्रिसेस जो हैं ए और बी अगर उनके सेम ऑर्डर हों तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उनको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 2/2, एक मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी 2/2। तो अब हम इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने का प्रोसीजर क्या है? आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करना है 1 + 3, सेकंड को सेकंड में ऐड करना है 2 + 2 4, थर्ड को थर्ड में ऐड करना है 5 + 9 14, फोर्थ को फोर्थ में ऐड करना है 6 + 1 7 आ जाएगा। सिमिलर जो सब्ट्रैक्शन होगी इनमें वो भी इसी के मुताबिक होगी, यानी जो मैट्रिसेस है ना उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ए माइनस बी मैट्रिक्स निकाली हुई है, आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में माइनस कर दोगे, सेकंड को सेकंड में कर दोगे, थर्ड को थर्ड में माइनस कर दोगे और फोर्थ को फोर्थ में माइनस कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस क्या होती हैं? If A is m cross n matrix and K belong to R, then Ka is also of order m/n। यानी अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स A है ना उसका ऑर्डर जो है m/n है, अगर आप उसको किसी स्केलर से जो K सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी नंबर हो उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट हासिल होगा वो Ka होगा, यानी जो A है वो K टाइम्स हो जाएगा, लेकिन उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, m/n ही रहेगा।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ABCD, तो इसको मैंने K से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गई KA KB KC KD। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, और मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो था वो भी हमारे पास 2/2 ही था। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती है? टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस AB इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। दो मैट्रिसेस जो हैं वो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है उसी वक्त पॉसिबल होती है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर है 2/2, एक मैट्रिक्स B है, उसका ऑर्डर है 2/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज 2। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज m1 m2 इक्वल आ रहे हैं। तो जो दो मैट्रिसेस है इनकी मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल होगी, अदरवाइज इनकी जो मल्टीप्लिकेशंस है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती है? ये 1 2, आपने क्या करना है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में लिख देंगे। इसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के फर्स्ट रो की ये तीसरी पोजीशंस पे लिख दोगे। इसी तरह सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।